हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? रक्त परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र यानी हम लोग देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो एनिमल बायोलॉजी से है। एनिमल बायोलॉजी यानी होता है आपका पशुपालन। तो पशुपालन में हम लोग जो रक्त परिवहन तंत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पशुओं के बॉडी में कैसे ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान में संचारित होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी का जो काम होता है वो सिर्फ एक ही अंग करता है, वो होता है आपका हार्ट। वो मनुष्य में भी होता है और आपका पशुओं में भी उसी अंग के द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसमें हम लोग ये दो चीज के बारे में पहले जान लेते हैं। एक होता है आपका सीरा और एक होता है आपका धमनी। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो हार्ट है उसका काम बॉडी के हर भाग तक, जो भाग जीवित है उस भाग तक ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। और ब्लड को शुद्ध करने का काम, मतलब छानने का जो काम होता है वो काम आपका करता है फेफड़ा। तो हम यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। जो गाय का जो एक हार्ट होता है, जो एक एडल्ट गाय होती है जिसका उम्र लगभग 3 से 5 साल 8 साल के बीच में रहता है, तो उसका जो हार्ट का भार है लगभग 2.5 kg का होता है, जो उनके पूरे शरीर के बॉडी का 0.4 से 0.5% अंग होता है। अब इसमें हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की जो संरचना है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, जो हार्ट होता है वो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। 2 फेफड़े साइड में लगे रहेंगे और उसके बीच में ब्लड छानने का काम कौन करता है? आपका हार्ट। जो अंदर से क्या रहेगा? खोखला, अंदर से एकदम खोखला रहेगा और बाहर से एकदम चिकना रहेगा। बाहर से चिकना इसलिए रहता है क्योंकि इसमें पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है जिससे यह, मतलब ये जैसे यह जुड़ा रहता है, जिसके चलते ये पूरा एकदम चिकना नजर आता है। और याद रखिएगा, जो हार्ट रहता है ये 4 भाग में बटा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। जो दायां साइड रहता है इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इधर गंदा खून बहता है। और जो बायां साइड रहता है उस साइड में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और इसके अलावा इसमें एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरोटा। अरोटा का मतलब होता है महाधमनी, जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का यानी सर्कुलेट करने का काम करता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको बताना था। यहां पर आप देखिए, लिखा हुआ हूं मैं कि रक्त जिन वाहिनियों के द्वारा अलिंद के अंदर, यानी बायां अलिंद और दायां अलिंद के अंदर जो प्रवेश करता है उसे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम धमनी और सीरा भी बोल सकते हैं। क्योंकि धमनी और सीरा जो होता है वो जाल के रूप में पूरे बॉडी में फैला रहता है। धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। और सीरा क्या करता है कि बॉडी में जिस अंग में जो ब्लड रहता है वो खराब हो चुका है उसका पुनः कहां भेजने में सहायता करता है? फेफड़ा में, क्योंकि ब्लड को छानने का काम कौन करता है? आपका फेफड़ा करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की क्रिया विधि। हार्ट क्रिया कैसे करता है, कैसे कार्य करना शुरू करता है? तो सर्वप्रथम जो हार्ट होता है, हार्ट में ये हार्ट का जो संबंध है वो लंग से होता है। लंग्स का मतलब होता है आपका फेफड़ा, फेफड़ा से होता है। तो फेफड़ा सर्वप्रथम जो सीरा रहता है, सीरा रहता है, उसकी सहायता से ब्लड को क्या करता है? दायां अलिंद में प्रवेश कराता है। यानी कि जो सीरा रहता है उसके सहायता से लंग्स क्या करता है? दायां अलिंद में पहुंचाया। दायां अलिंद उसको कहां भेज दिया? दायां निलय के पास पहुंच गया। तो दायां निलय को पता चल गया कि ये जो ब्लड है वो कैसा है? अशुद्ध है, जिसको हम बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक नहीं भेज सकते। तो इसको क्या करता है? पुनः यह धमनी की सहायता से, पुनः यह धमनी की सहायता से कहां भेज देता है? रक्त, मतलब फेफड़ा में भेज देता है। और जिस मार्ग से जा रहता है वहां के वाल्व को क्या करता है? बंद कर देता है। अब क्या हुआ? धमनी की सहायता से फेफड़ा में गया, फेफड़ा उसको क्या किया? साफ किया। और साफ करने के बाद फिर से उसी धमनी की सहायता से वो कहां पहुंच जाएगा? बायां अलिंद में प्रवेश करेगा। बायां अलिंद उसको कहां भेज देगा? बायां निलय में भेज देगा, जो ब्लड एकदम शुद्ध हो गई है। अब ये बायां निलय में पहुंच गया है आपका ब्लड, शुद्ध ब्लड है। और ये शुद्ध ब्लड का संबंध किससे हो जाएगा? आपका महाधमनी से हो जाएगा। महाधमनी आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहले प्रकार को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी का आर्च का काम ये होता है कि जो लंग्स, जो खून को छाना है, जो साफ किया है, अगर उसमें भी कुछ अशुद्धियां पाई गई है
तो उस खून को पुनः कहां भेज देता है, पुनः उसको भेज देता है फेफड़ा के पास भेज देता है, ताकि वो खून को क्या कर सके, साफ कर सके। आगे बढ़िएगा, कैरोटिड आर्च। कैरोटिड आर्च का काम रहता है कि बॉडी के मध्यम भाग यानी कि सिर को छोड़ करके बाकी हर भाग में ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका कैरोटिड आर्च करता है। सिस्टोमेटिक आर्च का काम रहता है कि जो पशु रहता है उसके सिर में यानी तंत्रिका तंत्र के पास ब्लड भेजने का काम कौन करता है, सिस्टोमेटिक आर्च। और यह क्रिया तब तक चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया तब तक चलेगा जब तक कि पशु की मृत्यु न हो जाए। और सभी अंग यानी कि जिस अंग में सजीव रहता है, जो भाग पशु का जीवित रहता है, उस भाग तक ब्लड सर्कुलेट होने का काम होता है। यानी कि जैसे आप देखेंगे खूर को देखिए या सींग को देखिए, तो उसके निचली हिस्सा में ब्लड पाया जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा में खोखला रहता है, वहां पर ब्लड नहीं पाया जाता है। हम इंसानों को ही देख लीजिए, नाखून में ब्लड बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ताकि हम उसको काट सकते हैं, बाल काटते हैं, खून नहीं निकलता है। यानी जो अंग सजीव है, जीवित है, उस अंग को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड की। और जो अंग निर्जीव है वहां ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो शरीर के सभी भागों में शुद्ध खून को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका धमनी करता है, जो उसको छानने का काम कौन करता है, फेफड़ा। और अशुद्ध खून को बॉडी के अंदर जो प्रवेश करता है, घुमाता है, वो कौन करता है, सीरा। और अशुद्ध खून को पुनः कहां लाता है, हार्ट के पास भी लाने का काम कौन करता है, सीरा। यानी धमनी और सीरा दोनों का कार्य एक हिसाब से दोनों के लिए जरूरी है। तो यही था आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि गाय के प्रत्येक अंग में ब्लड को सर्कुलेट यानी पहुंचने की क्रिया विधि। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।